तो गाइस हम जा रहे हैं अभी सारे काशी विश्वनाथ मंदिर और वहाँ पर जाकर दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद फिर हमें सारे घाट भी देखने हैं। 84 घाट हैं यहाँ पर, सारे घाट हमने देखने हैं। तो सारे घाट वैसे देख सकते हैं हम पैदल चलकर भी, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए हम उसको बोट से देखेंगे। बोट में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो हम पैदल चल के जाएंगे उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो पीछे आप देख सकते हो सारी बोट चल रही है। तो गाइज़ जैसा कि आपको पता है हम बनारस आए हुए हैं और बनारस में 84 घाट है। तो 84 घाट में से जो सबसे पहला घाट है, अभी फ़िलहाल हम वहाँ पर है, और उस घाट का नाम है रविदास घाट, जो कि जस्ट हमारे पीछे है। मतलब ये पूरा रविदास घाट है पूरा, ठीक है। और जो इसका जो बोर्ड लगा हुआ है हमारे कैमरे के पीछे लगा हुआ है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। और सेम ही नाम से सतगुरु रविदास पार्क भी है। ये सबसे पहला है और सबसे प्यारा लगा मेरे को, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत अच्छी है यहाँ पर और इतना ज़्यादा रश भी नहीं है, तो अच्छा लगा। हाँ भाई दिनेश, यहाँ पे आके कैसा लगा? सबसे पहला घाट है और सबसे अच्छा लग रहा है मेरे को तो भाई। सबसे साफ सुथरा, बढ़िया, शांत, कम लोग है, शांति है, पार्क भी है यहाँ। पार्क की है पीछे, तो बढ़िया है। पक्षियों की आवाज़ आ रही है, बहुत प्यारी अच्छी आवाज़ आ रही है। तो शांति से अगर आपने बैठना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। शाम को तो और बढ़िया लगेगा। हाँ, शाम को और बढ़िया लगेगा। बाकी आपको सारे घाट तो मैंने दिखाई दिए हैं। इस घाट पे हम लास्ट में आए हैं, क्योंकि हमें अपने घाट पूरे करने थे, तो लास्ट का हमने देख लिया। अब हम चलते हैं। ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय महाकाल। जय महाकाल। तो ये घाट है दूसरा घाट, 80 घाट। यहाँ पर आपको सुबह और शाम गंगा आरती देखने को मिलेगी और बहुत ही प्यारा वो दृश्य होता है जब यहाँ पर गंगा आरती होती है। और इसके बाद गंगा महल घाट है और हम चलते हैं आगे की तरफ, रीवा घाट। इसके बाद आता है तुलसी घाट। तो तुलसी घाट कवि रविदास जी के नाम पर यह घाट है और यहाँ पर रविदास जी ने हनुमान चालीसा और रामचरितमानस भी लिखे थे। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं हमें दिखता है बेहदनी घाट। ऐसे ही आपको घाट आते रहेंगे और हम बताते रहेंगे आगे। जैसे जानकी घाट आ गया है, इस घाट का नाम माता सीता के नाम पर रखा गया है। और इसके बाद जो घाट आ रहा है उस घाट का नाम है माता आनंदमयी घाट। माता आनंदमयी घाट देखने में कुछ आपको ऐसा मिलेगा। और माता आनंदमयी घाट के उत्तरी भाग में जो स्थित है उस घाट का नाम है वज्रराज घाट। और इस घाट को 18वीं शताब्दी में निर्माण किया गया वज्रराज एक प्रसिद्ध व्यापारी के द्वारा। और इसके बाद आता है जैन घाट। जैन घाट अपने शांत और शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। निषाद राज घाट, यह घाट मल्लाह और नाविकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण घाट है। पंचकोटा घाट, यह घाट स्नान घाटों में से एक और इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में किया गया था। प्रभु घाट, इस घाट का नाम भगवान विष्णु जी के नाम पर रखा गया है। प्रभु घाट को बहुत ही पवित्र स्थल माना गया है। यह घाट धार्मिक अनुष्ठान और समारोह करने के लिए भी लोकप्रिय है। चेत सिंह घाट चेत सिंह जी के नाम पर है, जो कि यहाँ के सबसे बड़े जमींदार थे और इन्हीं के नाम पर ही चलता है। निरंजनी घाट, इस घाट का निर्माण पंचकोटा के राजा ने करवाया था। और इसके बाद जो घाट आता है उसका नाम है महानिर्वाणी। महानिर्वाणी घाट पर कुंभ स्नान के पश्चात नंगा साधु आते हैं। और इसके बाद जो आता है शिवालय घाट, यह घाट बड़े घाटों में से एक है और इसे राजा बलवंत सिंह ने भगवान शिव के लिए बनाया। गुलरिया घाट, यहाँ पर एक विशाल पेड़ गुलर का था, इसलिए इसका नाम गुलरिया घाट पड़ा। और इसके साथ में ही डंडी घाट है, जो कि पहले इनको एक ही घाट माना जाता है, स्थानीय लोग यहाँ का बताते हैं। हनुमान घाट, यहाँ पर भगवान हनुमान जी का एक मंदिर है और यह घाट अपने आप में महत्व और सुंदरता के लिए जाना जाता है। कर्नाटक घाट, यह घाट माइस्कोर के महाराजा द्वारा बनवाया गया था 1910 में। और इस घाट पर एक मंदिर है जो कि 8 भैरवों में से एक भैरव है। हरिश्चंद्र घाट, यहाँ पर दाह संस्कार किए जाते हैं, पारंपरिक विधियों से दाह संस्कार होते हैं। और इसके बाद जो घाट आता है उस घाट का नाम है लाली घाट। अगला जो घाट है उस घाट का नाम है विजयनगर घाट। और ऐसे ही सीरियल से घाट आते रहेंगे, जैसे कि केदार घाट अभी आ गया है, और ऐसे ही घाट आते रहेंगे और मैं उनका नाम और कुछ ऐसे घाट है जिनकी मैं आपको विशेषताएं बताता रहूँगा। पर पॉसिबल नहीं है कि मैं सबकी बता पाऊँ, क्योंकि अगर मैं पॉसिबल उसको करना चाहूँगा तो भी वो नहीं हो पाएगा,
क्योंकि बहुत ही बड़ा व्लॉग हो जाएगा और फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि अभी आ गया चौकी घाट, और इस घाट के बाद और भी ऐसे ही बहुत घाट आएंगे, बाकी आपको मैं बताता रहूँगा साथ साथ। जैसे कि अभी जो घाट आ रहा है उस घाट का नाम है शमेश्वर घाट। ऐसे ही और घाट आएंगे और मैं आपको डिटेल्स के साथ नहीं बता पाऊँगा। मानसरोवर घाट, बिकॉज़ यार उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और जैसे अभी नारद घाट आ चुका है और राजा घाट आ गया है, ऐसे ही घाट आते रहेंगे और मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, आपको सामने देखने को इसमें मिल सकता है, बाकी आप जब जाएंगे जब आप अच्छे से देख पाएंगे। बिकॉज़ अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ आपको बोट से, तो जैसे अभी पांडे घाट आ गया है, तो जब आप वहाँ पर जाएंगे और पैदल जब घूमेंगे, पैदल हम भी गए थे, बट उसमें ये था कि भाई इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती तो आप उसको देखते नहीं, कोई भी नहीं देखता। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है कि भाई यार दूसरा घाट आएगा, कब आएगा, कितनी देर में आएगा। अभी तो नॉर्मल साथ साथ में मैं आपको घाट दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम बोट से जा रहे हैं और दूर से जा रहे हैं, डिस्टेंस ज़्यादा है। दिगपतिया घाट, ठीक है, तो घाट इसमें जल्दी आ रही है क्योंकि इसकी स्पीड है और कुछ स्पीड मैंने अपनी तरफ से बढ़ा दी है। अभी चौष्टी घाट आ गया है। रंगभरी एकादशी पे काली मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। राणा महल घाट, ऐसे ही कई घाट आते रहेंगे। दरभंगा घाट, यहाँ पर आकर्षक महलनुमा इमारत है जैसे कि आपको सामने दिख रही है। मुंशी घाट, यहाँ पे जैसे कि आपको नाम से पता ही लगा है मुंशी, तो ज़रूर कुछ ऐसी विशेषता रही होगी जिससे इसका नाम मुंशी घाट पड़ा है। बाकी अगला जो घाट है वो है अहिल्याबाई घाट। यह घाट भी अपने आप में बहुत विशेषताएं रखता है। शीतला घाट, यहाँ पर विशेष रूप से माता शीतला का मंदिर है और पूजा भी की जाती है। प्रयाग घाट, दशाश्वमेध घाट, गंगा पूजन हेतु प्रतिदिन गंगा आरती की जाती है और बहुत ही प्यारा दृश्य होता है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप उसको रियलाइज़ कर पाएंगे इतनी दूर से, और वीडियो में आप उतना रियलाइज़ नहीं कर सकते जितना आप आगे कर सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद घाट, बाकी और भी ऐसे ही घाट आते रहेंगे। अभी तो सिर्फ ये जो घाट है आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, जैसे जैसे घाट आ रहे हैं उनके साथ उनका नंबर आपको मिल रहा है। और उसके बाद आपको जैसे कि अगला जो घाट आ रहा है उस घाट का नंबर है 42 यानी कि 42, और उसका नाम है मान महल घाट। ठीक है, ऐसे ही आपको आगे ये घाट जो जाएंगे वो 80 तक जाएंगे। वराही घाट आ गया है। ऐसे ही घाट आते रहेंगे। मैंने इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिख दिया है जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। त्रिपुर भैरवी घाट, मीर घाट, और इसके बाद आपको अगला जो भी घाट है उसका नाम मैं आपको जल्दी ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आने में भी वक्त लगता है। जैसे कि भाई अभी हम ललिता घाट है, जस्ट इसके सामने है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको घाटों के नाम बताते जाएंगे और घाट साथ में हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये नहीं है कि खाली आपको नाम बता दिया, जस्ट जिस टाइम मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी घाट है उस घाट का नाम लेकर, तो उसके बाद ही सामने ही वो घाट होता है और उस घाट को आप देख सकते हैं कि वो कैसा दिखता है। बाकी और अच्छे से देखना है, जैसे अभी जलशाही घाट आया है। इसके बाद जो घाट आता है यहाँ पर मणिकर्णिका, यहाँ पर रंगभरी एकादशी पे चिताभस्म से मसान होली खेली जाती है और यहाँ पर 24 घंटे आप दाह संस्कार कर सकते हैं। यहाँ पर कोई वक्त नहीं होता है दाह संस्कार का, यहाँ पर 24 घंटे चिताएं जलती हैं और दाह संस्कार किए जाते हैं। इसके बाद जो घाट आ रहा है उस घाट का नाम है सिंधिया घाट। यहाँ पर झुका हुआ जलमग्न रत्नेश्वर मंदिर विशेष आकर्षण है, जो कि आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में। एक टेढ़ा मंदिर है जो कि ऐसा ही रहता है और पानी के अंदर यह बना हुआ है, और बाकी जब आप जाएंगे तो आप उसको अच्छे से देख पाएंगे। इसके बाद आता है संकटा घाट। यहाँ पर शायद कहा जाता है कि संकट कटते गंगा महल घाट, तो गंगा जी का यहाँ पर महल है तो इसलिए इसका नाम ऐसा। भोसले घाट, और इसके बाद जैसे ही और घाट आते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि अभी आ गया अग्नेश्वर घाट, गणेश घाट, मेहता घाट, और इसके बाद जो घाट आता है उस घाट का नाम है बहुत ही प्यारा राम घाट। यहाँ काशी धाम संग्रहालय है, आप आए तो देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर घाट ऐसे ही आते रहेंगे
और आप इन घाटों को देख के रियलाइज़ कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर कितने पुराने जो घर हैं वो बने हुए हैं। जटार घाट, और बहुत ही पुरानी पुरानी बिल्डिंगें भी है। राजा ग्वालियर घाट। आपको जब यहाँ पर आएंगे, जैसे कि अभी बालाजी घाट आ गया है, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां यहाँ पर सेनाई पर रियाज करते थे। पंचगंगा घाट, देव दीपावली पर 1000 स्तंभ पर दीप जलाए जाते हैं। और ऐसे ही कई ऐसे घाट आएंगे जिनकी विशेषताएं मैं आपको साथ में बताऊंगा भी, और साथ में शायद आपको लिखकर भी स्क्रीन पे आ जाएगा। बाकी अगर किसी की विशेषता नहीं आती है तो आप उसका गूगल कर सकते हैं, दुर्गा घाट। और ऐसे ही और घाट आते रहेंगे। अभी जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दिखाने जा रहे हैं ब्रह्मा घाट, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। और यह घाट भी बहुत ही प्यारा घाट है, जब आप आएंगे तो इसको देख पाएंगे। अगला जो घाट है उस घाट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, उसका है बूंदी परकोटा। और सामने आपको दीवारों पे दिख रहा होगा बहुत बढ़िया चित्रकारी की गई हुई है, जिसमें कि भगवानों के और बहुत ही अच्छे चित्र बनाए गए हैं। जैसे कि अभी शीतला घाट आ गया आपके सामने, यहाँ पर माता शीतला जी का मंदिर भी है। इसके बाद लाल घाट आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे इनके नाम हैं वैसे वैसे यहाँ से कुछ धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए हैं, और कुछ ऐसी पुरानी बातें हैं जिनसे ये घाट जुड़े हुए हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कलरफुल है, जैसे अभी हनुमानगढ़ी घाट आपके सामने आ गया है। तो जैसे आप इनको देख सकते हैं और आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा अभी गाय घाट आया है, यहाँ पर बोला जाता है कि भाई आपसे अगर कोई पाप हो जाता है, गाय हत्या हो जाती है, गौ हत्या हो जाती है, या फिर कुछ भी गौ के साथ आपसे कुछ गलत हो जाता है, तो आप यहाँ पर आकर उसका प्रायश्चित कर सकते हैं। और यहाँ पर आकर आप धर्म पुण्य कर सकते हैं, भंडारे कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो पाप है वो पूरा तो ख़त्म नहीं होगा पर थोड़ा सा कम हो सकता है। अब जो घाट आ गया आपके सामने आ गया बद्रीनारायण घाट। ये सामने जो आपको दिख रहा है यही है बद्रीनारायण घाट। और ऐसे ही इसके बाद त्रिलोचन घाट आया है। और सामने मतलब अभी बोर्ड से देख रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी में आपके सामने से निकल रही होगी चीज़ें। बाकी जब आप आएंगे पैदल जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं। अभी जो घाट आया वो 17वां घाट है और इसका नाम है गोला घाट। तो गोला घाट रखा गया है नंदेश्वर, और नंदेश्वर घाट अभी आपके सामने आ गया है। तो जैसे जैसे इनके नाम हैं वैसी वैसी यहाँ से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आप उसको आके रियलाइज़ कर सकते हैं। बाकी दूर से तो आप नहीं कर पाएंगे, जो कि मैं बता सकता हूँ। बाकी हो सकता है कि आप आने के बाद और अच्छे से इस चीज़ों को समझ पाए और जान पाए, क्योंकि यहाँ पर आपको पुराने जो बड़े बड़े साधु मिल जाएंगे। अब जो घाट आया सक्का घाट आया आपके सामने, और बड़े बूढ़े यहाँ के जो भी हैं वो आपको बता देंगे। बाकी यहाँ के जो निवासी है उनको अच्छे से पता है कि भाई, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात होती है ना कि भाई जैसे कि हमारे बुजुर्ग होते हैं वो हमें कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन कहानियों में कुछ सच्चाई भी होती है। ठीक है, तो ऐसे ही अब तेलिया घाट आपके सामने है। तेलिया नाला घाट इसका पूरा नाम है। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ रहा होगा कि भाई तेलिया नाला घाट, इस घाट का नाम नाला से क्यों जुड़ा हुआ है वो आप विशेषताएं गूगल कर सकते हैं जाकर। इसके बाद आता है नया घाट, और नया घाट नाम इसका इसीलिए है क्योंकि ये बाद में बनाया गया है शायद सबसे। प्रहलाद घाट भी आप देख सकते हैं। मतलब जितना आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ना उतना आपको मतलब अच्छा दिखता जा रहा है। अब हाँ देखो, अब निषाद राज घाट, इससे पहले भी हमने देखा था निषाद राज घाट एक और था, तो मैंने आपको बताया था कि भाई कुछ ऐसे घाट है जो रिपीट हो रहे हैं। तो कुछ ही है, जैसे कि शीतला घाट हो गया और निषाद राज घाट हो गया, ये शायद 2 बार रिपीट है। और घाट भी ऐसा नहीं है कि खाली नाम ही रिपीट है, आप वहाँ पर जब जाएंगे तो आप खुद देखेंगे। अब रानी घाट आ गया, और इसके बाद आपके 2 से 3 घाट और बचते हैं, वो घाट मैं भी आपको दिखा दूंगा। और उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दूंगा, ये जो ब्रिज है इस ब्रिज पे आपको रेल भी मिलेगी और व्हीकल भी चलते हुए मिलेंगे। ठीक है, और ये चीज़ मैंने वहीं जाकर देखी कि भाई नीचे रेल चल रही है ऊपर व्हीकल। और इसके बाद आ गया राजघाट, और राजघाट भी बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को देखने में। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ से गए थे और उसका जो व्लॉग है वो मैं आपको दिखाऊंगा।
बाकी उस व्लॉग में भी मैं आपको सारे घाट नहीं दिखा पाऊँगा जैसे इसमें दिखा रहा हूँ व्लॉग में। तो बाकी उस घाट में कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ी सी डीपली मैं बता सकता हूँ आपको, तो आप उसको देख सकते हैं जाके। वो जस्ट इसके कुछ ही दिनों बाद मैं उसको अपलोड कर दूंगा, बिकॉज टाइम लगता है एडिटिंग में यार, आप समझ सकते हो इस चीज़ को। ये देख सकते हैं आप, अभी इसमें आपको रेल जाती हुई तो नहीं दिख रही होगी, पर हाँ व्हीकल्स आपको जाते हुए ऊपर दिख रहे होंगे ब्रिज में। और इसके बाद जो घाट आता है, अभी जो घाट आएगा वो घाट आप देख सकते हैं, वो अभी रिसेंटली ही बना है, मतलब अभी भी शायद उसमें कार्य चल रहा है और अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा। आप जब आएंगे तो आप उसको देख सकते हैं। मैं उसका आपको नाइट व्यू भी इसके बाद दिखाऊंगा। अभी मैं आपका डे का उसको मैं दिखा देता हूँ, बाकी नाइट में आपको दिखाऊंगा खिड़कियाँ घाट। और उसके बाद ये घाट वो नहीं है जिस घाट की मैं बात कर रहा था, वो घाट अभी आएगा लास्ट में, सबसे लास्ट में वही घाट है। और अभी ये आ गया है, ये घाट है नमो घाट। नमो घाट, इसमें आप देख सकते हैं आकृतियाँ बनी हुई हैं, मतलब हाथों को नमस्ते करते हुए, और ऐसे कई हाथ यहाँ बनाए गए हैं। सबसे बड़ा हाथ जो है आपके सामने है, ठीक है। इन हाथों से नमस्ते की आकृति बनाई हुई है, नमो नमो, आप समझ सकते हैं। और लास्ट का जो घाट है उस घाट तक हम नहीं गए, आदि केशव घाट, पर हाँ यहाँ से वो लास्ट घाट भी दिख रहा था। यहाँ तक बोट वाले ने हमें घुमाया और इसके बाद हम यहाँ पर उतरे और हम घूमे, और उसके बाद हम यहाँ से फिर वापस चले गए। और अभी मैं इस नमो घाट का आपको नाइट व्यू भी दिखाऊंगा, और नाइट व्यू देखने के बाद आपको बताना है कि भाई पूरा व्लॉग आपको कैसा लगा, जानकारी आपको कैसी लगी। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर कुछ कमी लगी तो आप उसको कमेंट में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं जब भी जाऊँगा तो शायद हो सकता है मैं उसको और अच्छे से करूँ। थैंक यू।